जी अस्सलाम वालेकुम मॉर्निंग फैमिली। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दिस इज़ असद अली एंड यू वाचिंग पाकिस्तान लीडिंग रियल एस्टेट यूट्यूब चैनल अपना घर डॉट पी के। तो आज हमारे पास मौजूद है 7 मरला डबल स्टोरी हाउस। और घर की अगर मैं सबसे स्पेशल और मेन हाईलाइट के हवाले से बात करूं, जिसको सुन के आप लोग काफ़ी खुश होंगे। आज का घर हमारे पास कैश पे भी अवेलेबल है एंड दिस हाउस हैज़ बिन ऑल्सो अवेलेबल ऑन इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, अभी इंस्टॉलमेंट की हमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। 90% ऑफ द टाइम पीपल से कि यार हमें डाउन पेमेंट जो है वो पे करनी पड़ जाए और उसके बाद जो है वो हम एक टाइम फ्रेम के अंदर रिमेनिंग अमाउंट जो है वो पे कर दें। तो इस तरह के ऑप्शंस काफ़ी कम होते हैं। लाइक 6 महीने बाद, 8 महीने बाद कोई एक आधा इस तरह का ऑप्शन आता है। बल्कि इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि तकरीबन 1 साल हो गया, आप लोगों ने खुद भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम लोग इंस्टॉलमेंट्स वाले ऑप्शंस लाना ही बंद कर दिए हैं। उसकी दो स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, दो नुकसानात हैं, जिसकी वजह से हमने इंस्टॉलमेंट्स वाले ऑप्शन लाना बंद किए। आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है तमाम डिटेल्स के लिए। मैं आगे चल के आपको इसका कैश प्लान भी बताऊँगा और मैं आगे चल के आपको इसका इंस्टॉलमेंट प्लान भी बताऊँगा। सो घर के अंदर चलते हैं। 7 मरला डबल स्टोरी हाउस, 30x60 इस घर की जो है वो डायमेंशंस हैं। अगर हम कार पोर्ट्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2 गाड़ियों की पार्किंग स्पेस है। अच्छा, एक चीज़ की हमेशा से ही कन्फ्यूजन रहती है, जो हमारे भाई केपी से हैं या जो सिंध से लोग हैं, वो अक्सर ये सवाल करते हैं जी पंजाब में जो मरला है वो कितने स्क्वायर फीट का होता है। तो आप लोगों ने भी इसका आंसर जो है वो जवाब में बताना है। मैं इसको एलैबोरेट कर लेता हूँ। बेसिकली आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब सोसाइटीज़ का इतना कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तो 275 स्क्वायर फीट वाला जो है वो मरला चलता था। लेकिन ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ सोसाइटीज़, मरला जो है वो फिर 250 वाला हो गया। 90% सोसाइटीज़ में आज भी पिंडी इस्लामाबाद की, इंक्लूडिंग दिस एज वेल, 250 स्क्वायर फीट वाला जो है वो मरला है। फिर जो 225 वाला यानी कि 225 स्क्वायर फीट वाला मरला, वो बहुत लिमिटेड गिनी चुनी सोसाइटीज़ में, वो किसी और दिन टाइम होगा वीडियो में तो मैं आपको लिस्ट शेयर कर दूंगा। सो वी आर एट रॉयल सिटी इस्लामाबाद। और रॉयल सिटी का ये है कि इट्स अ न्यू सोसाइटी। अभी इतनी कोई यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि और काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे रह रही हैं और काफ़ी सारे घर जो हैं वो बन चुके हैं। इसके साथ साथ घर के अंदर अभी हम एंटर होते हैं। ओवरऑल घर की जो बिल्ड क्वालिटी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये घर जो है वो A++ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के अंदर फॉल करा, क्योंकि हमारी भी अपनी एक कंस्ट्रक्शन की टीम है सेपरेट, जो कि काफ़ी सारे लोगों को घर बना के दे रहे हैं। तो हमें इस चीज़ का आइडिया है कि A+ या A++ कैटेगरी का हाउस कौन सा होता है। बल्कि इस घर के जो ऑनर हैं, वो जब हम वीडियो शूट करने के लिए आए तो उन्होंने क्लेम किया जी मेरा घर A++ क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाला। तो मैंने उनको साइड पे लेके जाके मैंने समझाया, मैंने कहा यार ठीक है, हर किसी की चीज़ अपनी नज़र में अच्छी होती है, और जो आपने चीज़ बनाई है, आई नो कि एफ़र्ट की होगी आपने, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आपने ईमानदारी से काम किया होगा। लेकिन ये इसका मतलब आप लोग खुद इस चीज़ को देखते हैं, और आप लोग तो यूट्यूब वगैरह देख के, अपना घर डॉट पी के देख के आइडिया हो चुका होगा कि A+ वाले कौन से घर होते हैं। मोटा मोटा मैं डिफरेंस बता देता हूँ। अब जिस तरह यहाँ पे आपको सामने जो है वो आयरन विंडोज़ देखने को मिल रही है, A+ में आपकी UPVC होती है। यहाँ पे आपको जो है वो जो दरवाजे देखने को मिल रहे हैं, ये प्लाई या लेमिनेशन के दरवाजे हैं। जो A+ क्वालिटी होती है उसमें देयार या येलो पाइन आपका यूज़ होता है। फिर इसके अलावा जो आपकी फ्लोरिंग है, वो आपकी प्रीमियम 3 टाइल्स जो हैं वो 4x4 की टाइल्स आपकी नीचे दी जाती हैं। इनटू द किचन, अब जिस तरह आप किचन में देख लें, अलबत्ता जो आपकी कैबिनेट्स वगैरह ये ओके हैं, लेकिन आप अगर इलेक्ट्रिक हुड देखें, ये लोकल कंपनी का है, ये इंपॉर्टेड नहीं है। यहाँ पे आपका कैनन का, या इसके अलावा जो आपकी मार्केट में टॉप ऑफ द कंपनीज़ हैं वो दी जाती हैं। आपका स्टोव जो है वो सबसे कम पैसों वाला यहाँ पे स्टोव लगा हुआ है इस वक्त मार्केट में। अगर आप जाके देखें तो जो स्टोव है वो स्टार्टिंग ही 20,000 से हो रहा है, जो बिल्कुल आम सा जो है वो स्टोव है। लेकिन ऑल इन ऑल ये मैं अगर कहूँ कि जी ये घर C कैटेगरी में फॉल कर रहा है, तो वो भी ज़्यादा वाली बात है। ये घर A या B कैटेगरी के दरमियान में फॉल कर रहा है। ये मैं फिनिशिंग की बात करूँ, ग्रे स्ट्रक्चर, वला आलम, अल्लाह बेहतर जानता है कि उसकी क्या उसके अंदर किया गया है। लोग तो ये क्लेम करते हैं जी हमने इसके अंदर सारी चीज़ें जो है वो कॉलम, बीम, पाइल्स वगैरह सारी चीज़ें डाली हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब मैं हमारी टीम शूट करने के लिए जाती है घरों को, तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार चलें, आपने किया तो होगा, अब मुझे तो नज़र नहीं आ रहा अंदर अंदर क्या इसमें डला हुआ। लेकिन आपका काम है कि अगर आपने इतने पैसे लगाए हैं, आपके बकौल कि जी मैंने 20 लाख 25 लाख इसके ग्रे स्ट्रक्चर में एक्स्ट्रा लगाए हैं, तो एटलीस्ट यू शुड कीप वीडियो प्रूफ
कि जी मैंने ये घर बनाया था, ये मेरे पास पूरी वीडियो फाइल है। मैं बिल्डर हजरात को ये एडवाइस करूँगा कि आप लोग जब घर बनाते हैं तो एक आप मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क में अपना फोल्डर बना दें। फ्रॉम द डे वन आपकी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ घर की मौजूद हों कि आपका घर का कोई खुदा ना खास्ता अगर कल कोई क्लेम करे जी आपने घटिया मटेरियल यूज़ किया है घर के अंदर, तो आपके पास एक प्रूफ हो के यार आप दिखा दें कि जी मैंने नहीं, मेरा तो ये प्रूफ है सारा, मैंने तो घर के अंदर अच्छा मटेरियल यूज़ किया। तो हम जो अपना घर डॉट पी के की हमारी सेपरेट कंस्ट्रक्शन की टीम है, तो इस वक्त जो हमारे घर रेडी हो रहे हैं, मतलब बेसिकली वो हमारे अपने घर भी हैं कुछ, और बीच में 90% घर वो हैं जो कि आप जैसे लोग हमसे बिल्ड करवाते हैं अपने प्लॉट पे। सो उस पे क्या होता है कि हम फ्रॉम द डे वन एक रिकॉर्ड रखते हैं कि सारी जो है वो घर की कंस्ट्रक्शन के हवाले से कि जी पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक हमारे पास एक टाइमलाइन मौजूद होती है कि कल कल अगर आप बैठ के हमारे साथ 6 महीने बाद 7 महीने बाद घर अगर देखें भी कि जी हमारे घर में मटेरियल क्या यूज़ हुआ है, हमारे घर में किस तरह का काम हुआ है, घर की जो प्लम्बिंग है, घर का जो इलेक्ट्रिक वर्क है, अगर उसमें कोई फॉल्ट आ गया तो उसको किस तरीके से, कहाँ पे इसकी लाइंस हैं, कहाँ पे पाइप्स हैं, ये चीज़ें होना, एक रिकॉर्ड होना, इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग जिसको हम बड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं एज अ पाकिस्तानी। क्योंकि हमें कि सिस्टम से चलने की या हमें डिसिप्लिन से चलने की आदत नहीं है, क्योंकि ये हमारी ग्रूमिंग में शामिल नहीं है, हमारे कह लें कि ब्लड में शामिल नहीं है। इसके अलावा जो हमारा अपना घर डॉट पी के का कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, मैं इनको सख्ती से कहता हूँ कि मुझे वो शिकायतें ना मिलें कि जो तनकीद में लोगों पे या लोगों के घरों पे करता हूँ या उनके सिस्टम पे करता हूँ कि यार इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। तो मैंने इस चीज़ को एलिमिनेट या इससे बचने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिस पे मैं शामिल होता हूँ, जिसमें हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के हेड शामिल होते हैं और जो घर बनवा रहे होते हैं हमसे अपने प्लॉट पे वो शामिल होते हैं। हमारे पास पहले दिन से लेके घर की चाबी तक, यानी कि घर की पहली ईंट से लेके घर की चाबी तक एक एक दिन का वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद होता है, जिसमें हमने जो मटेरियल उसमें डाला है, मटेरियल डंप किया है, डेली की क्या प्रोग्रेस है, अगर कोई छुट्टी हुई है बीच में तो क्यों हुई है, वो हमारा मैनेजर उसको डेली अपडेट करता है उस ग्रुप को, ताकि जो घर बनवा रहे हैं उसको पता हो। 24/7 उनको वहाँ पे इंस्पेक्शन की इजाज़त होती है। कई बिल्डर होते हैं कहते जी आपने घर पे आना नहीं है। भाई क्यों नहीं आना? उसकी रीज़न ये होती है कि उन्होंने बीच में कोई हेरा फेरी करनी होती है। हम 24/7 दिन में अगर कोई 12 बजे भी आए या रात को कोई 12 बजे आके चेक करे किसी तरीके से भी, हर चीज़ की वो तसल्ली करे। मैं अपनी टीम को ये कहता हूँ। एनीवेज़ हम इसको ज़रा टॉपिक से हट चुके हैं। तो खैर कहने का मकसद ये है कि अगर आप में से किसी ने भी अपने घर की कंस्ट्रक्शन करवानी हो या कमर्शियल प्लाजा की कंस्ट्रक्शन करवानी हो, तो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नीचे हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का नंबर आ रहा होगा। ये याद रहे कि ये जो घर फॉर सेल है इसका हमारा सेपरेट नंबर है, आगे चल के आपको वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसमें मैं प्राइस भी बताऊंगा और इंस्टॉलमेंट भी बताऊंगा। उसके लिए परचेज़ करने के लिए आपने उस नंबर पे कॉल करना है। ये सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज के लिए हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट का नंबर है। अगर आपको कोई कोटेशन वगैरह चाहिए या डिटेल्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट दैम। अच्छा जी, अभी यहाँ से हम चलते हैं जी आगे, और घर के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो आज ज़रा हमारी टॉपिक दूसरी तरफ चला गया वीडियो में ही, क्योंकि 7 मरला घर अमूमन एक जैसे ही होते हैं। वही आपका लेआउट प्लान होता है, नीचे 2 कमरे, ऊपर 2 कमरे, अलॉन्ग विद द टीवी लाउंज एंड द ड्राइंग रूम एंड लॉबी हमारी होती है। तो किचन भी हमारा आइडेंटिकल है, जो कि नीचे आप लोगों ने देखने को मिला था। सो घर में मौजूद एमिनिटीज़ के बारे से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे पानी का थोड़ा सा इशू है, जो कि मेरी हमेशा कोशिश होती है जो भी ग्राउंड रियलिटीज़ हैं आपको पहले से बता दी जाएं। ऐसा ना हो कि बाद में जो है वो आप लोग कहें कि यार आपने ये चीज़ बताई नहीं थी। यहाँ पे जो है वो आपकी पानी के टैंकर आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि बोर का पानी भी कोई इतना खास और सोसाइटी का पानी तो यहाँ पर है ही नहीं। सेकेंडली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन गैस यहाँ पे एक तो वैसे भी बैन है और इस सोसाइटी में गैस आई भी नहीं है। सो ये भी देख लें कि इसका NOC का CDA का स्टेटस भी अभी के रेड सिग्नल में है, यानी कि अभी तक क्लियर नहीं है। इसीलिए आपको इसकी प्राइस इतनी कम देखने को मिल रही है, लेकिन काफ़ी सारी फैमिलीज़ यहाँ पे ऑलरेडी आबाद हैं। सो कमिंग बैक टू द प्राइस ऑफ द हाउस, घर की आस्किंग प्राइस है 1,55,00,000, 1,55,00,000 ऑन कैश। अगर आप इस घर को इंस्टॉलमेंट पर परचेज़ करते हैं तो आपकी इस घर की आस्किंग प्राइस होगी 1,80,00,000 विद 45,00,000 डाउन पेमेंट, जिसमें आपने वो अपफ्रंट पे करने होंगे, और रिमेनिंग जो है वो आप 8 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट के अंदर पे कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया कि हमने 1 साल से इंस्टॉलमेंट वाले घर लाना बंद कर दिए, उसकी रीज़न मैं अभी एलैबोरेट करता हूँ। तो इंस्टॉलमेंट्स वाले घर के लिए हमें रिसेंटली जब हम लेके आए थे, उसके 2 प्रॉब्लम्स फेस करना पड़े थे। एक तो होता क्या है कि जो इंस्टॉलमेंट वाले घर होते हैं उनकी पोजीशन आपको तब तक नहीं मिलती जब तक आप 100% पेमेंट क्लियर ना करें। लेट्स सपोज आपने 50 लाख दे दिए, 60 लाख दे दिए, तो आपको पोजीशन नहीं मिलेगी अनटिल एंड अनलेस आप पूरे घर की अमाउंट ना पे करें। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक होता है, और लोग फिर जो है वो बाद में तंग होते हैं, अपने कुछ पैसे मतलब 50-60 लाख दे देते हैं और उसके बाद वो पोजीशन मांगते हैं, जो कि आगे बिल्डर कभी भी आपको नहीं देता 100% पेमेंट के अलावा। तो इसका हमने ऑल्टरनेट ये निकाला, बल्कि काफ़ी सारे ओवरसीज़ क्लाइंट ने हमसे इस तरह घर लिया भी है। हमने उनको पहले प्लॉट लेके दिया, 8 से 10 महीने के लिए हमने वेट किया, फिर उसके बाद हमने उनको ग्रे स्ट्रक्चर बना के दिया।
तकरीबन उसमें 3-4 महीने लग गए, फिर हमने उनको 1 साल का टाइम दिया, फिर हमने उनको फिनिशिंग करके दी जिस तरह उनके पास पैसे होते हैं। तो बेसिकली अपना घर डॉट पी के कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट जो है वो 2.5 से 3 साल का जो है वो कस्टम इंस्टॉलमेंट प्लान बना के दे दिए, जो कि इंस्टॉलमेंट का अल्टरनेट होता है। तो अगर आप में से किसी ने भी उसके लिए हमारे से कोटेशन लेनी हो तो हमारे कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट वाले नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। असद अली साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।